हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडियरी बुक का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इस रैपिड रिवीजन में मैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करूंगा और जितने भी बुक्स है उसके एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिटेल्ड अगर इस चैप्टर के लेक्चर्स चाहिए हो किसी को भी तो पर्सनली मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। ये चैप्टर को हम लोग अराउंड 3 to 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट किए थे। टीचमेंट ऐप में भी ये पूरा अवेलेबल है डे वाइज कि कौन से डे में क्या क्या कवर अप हुआ है वो सब कुछ, तो वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो। और वहाँ नहीं नहीं मिल रहा हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अभी ये रैपिड रिवीजन में हम लोग इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करने वाले हैं। तो देखो, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो सबसे पहले हम लोग देखे थे गुड्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो देखे थे वो देखे थे गुड्स क्या होता है। गुड्स का मीनिंग चैप्टर नंबर 2 में भी सेम ही डिस्कस किए थे। कमोडिटी विच इज़ ब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग रीसोल्ड, मतलब इनको खरीदा ही इसलिए जाता है कि हम आगे बेच पाए। गुड्स का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर जो मेन कवरेज करता है ये हमारे गुड्स से रिलेटेड करता है। गुड्स है तभी इधर आएगा, गुड्स नहीं है तो नहीं आएगा। तो गुड्स का मतलब होता है कमोडिटी विच इज़ ब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग रीसोल्ड, मतलब कुछ ऐसा सामान को मैं खरीद के लाया जो मैं आगे बेचना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो मैं कोई पेंसिल, रबर, नोटबुक, स्टिकी नोट, मार्कर, स्केच पेन ये सब खरीद रहा हूँ। तो मैं क्यों खरीद रहा हूँ कि मैं आगे बेच पाऊँ, तो मेरे लिए क्या होगा, गुड्स। अगर मैं फ़ैन खरीदा हूँ, क्या फ़ैन मेरा गुड्स होगा स्टेशनरी के शॉप में? नहीं, क्योंकि फ़ैन में अपने खुद सेल्फ यूटिलाइजेशन के पर्पज़ से खरीद रहा हूँ। तो गुड्स सिर्फ उन्हीं को बोला जाएगा ऐसा कमोडिटी जिनको खरीदा ही इसलिए गया है कि इसको आगे जाकर हम बेच सकें, ठीक है। तो कमोडिटी विच इज़ ब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग रीसोल्ड। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर स्टेशनरी का शॉप है तो उनके लिए गुड्स क्या होगा, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कैलकुलेटर, कवर, स्टिकर एक्सेट्रा, ये सब उनके लिए गुड्स होंगे। और उनके लिए फिक्स्ड एसेट क्या होंगे, जैसे फ़ैन हो गया, मशीनरी, मोटर, कोई बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब उनके लिए फिक्स्ड एसेट होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखे थे, अगर कोई जैसे भारती ब्यूटी जैसा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है तो उनके लिए गुड्स क्या होगा, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, कूलर, फैन हो गया, फिर और क्या है, अवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो है ये उनके लिए क्या माना जाएगा, ये उनके लिए गुड्स माना जाएगा। बट जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो नोटबुक परचेज कर रहे हैं कुछ अपना खाता मेंटेन करने के लिए, बुक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो उनके लिए ये जो है ये इनके लिए गुड्स नहीं माना जाएगा। जैसे ये टेबल परचेज किए गोडाउन में रखने के लिए, तो फिर ये इनके लिए गुड्स नहीं माना जाएगा क्योंकि उसको आगे सेल नहीं कर रहे। तो गुड्स सिर्फ उन्हीं को बोला जाएगा कि उनको ब्रॉड किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रीसोल्ड। अगर उसको खुद के पर्पस के लिए लाया गया है तो वो गुड्स नहीं है, ठीक है। ये देखो गुड्स, इसमें एक नोट भी मैं लिखवाया था, गुड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस। हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए उनका जो गुड्स है वो अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, जो जिस बिजनेस का नेचर है उनके लिए गुड्स उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट किए थे। फिर हम लोग आए थे चैप्टर के इंडेक्स पे। तो चैप्टर के इंडेक्स में हम लोग सब डिवीजन ऑफ जर्नल कर रहे हैं, मतलब जर्नल के ही अलग अलग क्लासिफिकेशन। तो एक होता है सब्सिडियरी बुक, इसी को बोलते हैं स्पेशल बुक, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है, सब्सिडियरी बुक या स्पेशल बुक। इसके अंदर हम लोग को 5 चीज़ पढ़ना है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में कवर करके आए हैं। इस चैप्टर में ब्रॉडली परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और फिर जर्नल प्रॉपर, जिसको जनरल जर्नल भी बोला जाता है, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, ठीक है, ये इनका नाम है। तो ये पढ़ना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं फटाफट, उनके फॉर्मेट्स वगैरह सब देखकर। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं परचेज बुक। परचेज बुक का दूसरा नाम क्या होता है, परचेजेस जर्नल। परचेज बुक का दूसरा नाम क्या होता है, परचेजेस जर्नल। ये इसका फॉर्मेट है, डेट, ट्रांजैक्शन, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, फ्रेट, कैरेज अगर दिया हो तो बढ़िया, नहीं तो इसके जगह हम CGST, SGST, IGST एज द केस में भी अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो वाला भी कॉलम ऐड कर देंगे और लास्ट आ जाएगा टोटल, ठीक है। जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि परचेज बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर कोई गुड्स को हम कैश में खरीदें हैं तो वो इधर नहीं आता, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है कैश बुक में। फिर से सुनो, अगर कोई गुड्स है, गुड्स तो हमें क्लियर है कि जिस चीज़ का दुकान है, अगर उस चीज वो फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का दुकान है तो नोटबुक हमारा गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो वॉशिंग मशीन हमारा गुड्स। तो अगर गुड्स को परचेज किए हम कैश में तो वो इधर नहीं आएगा।
गुड्स को अगर परचेज किए क्रेडिट में तो ये बराबर से आएगा, क्योंकि ये वाला जो बुक है वो रिकॉर्ड ही इनको करता है ऐसे गुड्स जिनको हम क्रेडिट में उधारी में खरीदे हैं तो आएगा। अगर फिक्स्ड एसेट को कैश में खरीद रहे हैं नहीं आएगा, क्रेडिट फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो भी नहीं आएगा। तो ब्रॉडली समझने वाली बात क्या है इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर गुड्स को परचेज किए उधारी में, अगर गुड्स को परचेज किए उधारी में तो ही वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन, क्या दो कंडीशन होना है, एक तो वो हमारा गुड्स होना चाहिए और दूसरा उसको परचेज किस में करना है, उधारी में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर वो हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वो हमारे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स भी देख लो परचेज बुक के। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, ये तो हम लोग बात कर लिए। क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम नॉट डेल्ट इन, मतलब जो हमारा गुड्स है ही नहीं, जैसे मशीन को खरीदे, फर्नीचर को खरीदे, बिल्डिंग को खरीदे, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, वो तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, डन। देखो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टीएस गरेवाल का है, नो जीएसटी वाला केस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मैसेज राजेश एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सब मार्च दिया है। परचेज फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, ब्राउन एंड कंपनी से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ब्राउन एंड कंपनी से हम खरीद रहे हैं क्या, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस। ठीक है, तो एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 डजन रजिस्टर एट द रेट 500 पर डजन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसे माइनस कर देंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, फिर आ जाएगा फाइनल, बाहर लिख देंगे। वैसे यहाँ पे भी देखो इनसे खरीद रहे हैं, कैश में तो खरीद नहीं रहे, तो ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखो ये इसका सोल्यूशन, ये रिकॉर्ड किए, कितने का रिकॉर्ड किया, ये 500 इंटू 1200, 6000 रुपये, 2 इंटू 500, 1000 रुपये, ये आ गया टोटल। टोटल आने के बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो 7000 का 10% 700, तो ये आ गया 6300। ऐसे करके टोटल कर देंगे और लास्ट में इन सब का भी आ जाएगा टोटल, उसको दिखा देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। डन, ओके। अब इसके बाद अगले पे आते हैं, एक और क्वेश्चन, वो इलस्ट्रेशन था और ये क्वेश्चन है। लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर। दुकान ध्यान देना बहुत जरूरी है, जनरल स्टोर का दुकान लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या खरीद रहे हैं, ब्रॉड फ्रॉम मैसेज चुन्नीलाल मेमराज, चुन्नीलाल मेमराज से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, 100 बैग ऑफ ITC व्हीट आटा एट द रेट 530 पर बैग, 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट 500 पर बैग, दोनों का टोटल करेंगे, फिर 10% माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर टोटल में डाल देंगे। बॉट फ्रॉम मैसेज कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली 40 टेन्स ऑयल एट द रेट 1500 पर टेन, 20 टेन्स बासमती ऑयल एट द रेट 900 पर टेन, टोटल करेंगे और उसमें 5% का डिस्काउंट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, ये सब आ जाएगा और फिर फाइनल वैल्यू बाहर। वैसे ही तीसरा वाला, परचेज्ड फ्रॉम मैसेज गुप्ता ब्रोज हापुर 25 बैग 480 पर बैग, यह आ गया 12000, 40 बैग 25 पर बैग, ये आ गया 1000, दोनों का टोटल 13000, इसका 5% दैट इज 650, तो माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर। तो देखो ये इसका ऐसा प्रेजेंटेशन होता है कि पहले नाम लिख देते हैं, फिर क्या खरीदे हैं वो, फिर इनका टोटल करने के बाद 10% माइनस एंड देन फाइनल वैल्यू को बाहर। डन, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। कई बार इसका लेजर बनाने को भी आ जाता है, रेयर है लेकिन आ सकता है। तो लेजर बनाने को आया तो कितना यहाँ पे बना, एक बिरला मिल्स एक अरविंद मिल्स, तो यहाँ पे बिरला मिल्स और अरविंद मिल्स बना लिए। लास्ट परचेज अकाउंट तो आना ही है, तो ये 3 अकाउंट का बना देंगे और उसका रिस्पेक्टिव हम पोस्टिंग करते चलेंगे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी नोट्स में बना चुके हैं, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। अब अगले पे आते हैं। अगला बुक है हमारा सेल्स बुक। सेल्स बुक का दूसरा नाम होता है सेल्स जर्नल। सेल्स बुक का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स जर्नल। अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन है कि गुड्स होना है और प्लस वो क्रेडिट में सेल होना है। अगर गुड्स है और वो क्रेडिट में सेल हो रहा है तो बस ये दोनों कंडीशन जहां सेटिस्फाई, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स बुक में अब ये रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि वो हमारा गुड्स होना चाहिए और दूसरा कंडीशन कि वो क्रेडिट में सेल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, उसको हम अपने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। सेल्स बुक का ही दूसरा नाम होता है सेल्स जर्नल।
ठीक है, तो यहाँ लिखा है अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। फीचर्स देख लो, सबसे पहला क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, बढ़िया, ये तो हमें पता था। क्रेडिट सेल ऑफ अदर देन गुड्स, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इफ स्टेशनरी का शॉप है, एग्जाम्पल सुनो, अगर स्टेशनरी का शॉप है, एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये हमारा फिक्स्ड असेट्स है, ये जो है फर्नीचर, मशीनरी, ये सब हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, कैश सेल को हम रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। तो हमें मतलब क्या है कि वो क्रेडिट में सेल होना और वो हमारा गुड्स होना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो बढ़िया। ठीक है, ये सब हो गया था। ये देख लो एक बार एग्जाम्पल भी, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसका हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस किए हैं, तुम लोग अपने कॉपी में देखो, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल प्लस डीके गोयल के कॉम्बिनेशन में करवाया हूँ, तो वो आराम से बन जाएगा, उतना कोई भी टफ नहीं है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं काम के टॉपिक पे। अगला है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। इसको रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताया था, वेट अ मिनट, हाँ इधर देखो, जैसे ये हमारा है बिजनेस, ये क्या है हमारा बिजनेस, ये है हमारा सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं, और ये है हमारा कस्टमर जिसको हम सामान बेचते हैं। ठीक है, तो जब हम इससे सामान खरीदे इसको बोलते हैं परचेजेस, और हमें सामान पसंद नहीं आया तो हम इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। जब हम अपने कस्टमर को सामान बेचे इसको बोलते हैं सेल्स। जब कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, ऐसा है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है कि रिटर्न, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? तो परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सामान आउट हो रहा है, हमारे बिजनेस से सामान बाहर जा रहा है। अब तक जो सामान हमारे बिजनेस में था, अब वो सामान बाहर जा रहा है। और सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कस्टमर हमें लाकर सामान वापस कर रहा है, मतलब हमारे बिजनेस में इन हो रहा है सामान, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्लियर यहां तक? अब देखो परचेज रिटर्न बुक, ध्यान से सुनना। परचेज रिटर्न बुक क्या है? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक इज अ सब्सिडियरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न टू द सेलर फॉर द सेलर ऑफ गुड्स दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद ये क्लिक करेगा। इधर थोड़ा ध्यान दो। एक कंपनी है, वो परचेज किया है गुड्स, किसमें परचेज किया है? कैश में। तो गुड्स परचेज किया है लेकिन कैश में किया है, तो कौन से बुक में आएगा? कैश बुक में, ऑफ कोर्स सी बात है। अब इसको रिटर्न कर रहे हैं तो भी ये किस में आएगा? कैश बुक में ही आएगा। कई लोगों को गड़बड़ क्या लगता है, कई लोग को ये डाउट रहता है कि रिटर्न कर रहे हैं ना तो परचेज रिटर्न में आएगा। नहीं, परचेज रिटर्न में तब आएगा कि जब आपने खरीदा था उधारी में और अब आप रिटर्न कर रहे हैं, तो वो आएगा परचेज रिटर्न में। फिर से सुनो, अगर गुड्स को कैश में खरीद रहे हैं कैश बुक में, वही वाले गुड्स को रिटर्न कर दिए तो भी कैश बुक में, क्योंकि हम कैश में खरीद चुके थे। लेकिन दूसरा, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं उधारी में, क्रेडिट में, तो कौन से बुक में आएगा? परचेज बुक, क्योंकि परचेज बुक का कंडीशन ही होता है गुड्स परचेज होना और वो क्रेडिट में होना है। और अगर वही उधारी का गुड्स खरीदे थे, अभी तक पैसे ही नहीं दिए थे और उसको रिटर्न कर दिए, तो कौन से बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक। क्लियर? ठीक है, ये सब तो मैं एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो ये तो समझ आ गया कब रिकॉर्ड होगा कब नहीं रिकॉर्ड होगा। फीचर्स देख लो परचेज रिटर्न बुक का। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, अगर हम परचेज किए थे गुड्स उसको रिटर्न कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिटर्न ऑफ असेट परचेज्ड ऑन कैश नहीं होगा रिकॉर्ड। क्लियर? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी डीएवी में आया था कि गुड्स में बी रिटर्न बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो गुड्स को हम रिटर्न कर देते हैं, उसके क्या क्या कारण है, तो वो याद रखना है। सबसे पहला, गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल। हमें जो सैंपल दिखाया गया था, सैंपल अलग दिखाया गया था और मिला कुछ और। मैं इसमें एग्जाम्पल भी बताया था, गोकुलधाम सोसाइटी वाला, जब वो साड़ी वाला केस हुआ था कि उन लोग को साड़ी के दुकान में दिखाया अच्छा गया था लेकिन मिला बहुत खराब कपड़ा था। तो वही वाला पॉइंट है कि सैंपल के हिसाब से सामान नहीं है। गुड्स आर डिफेक्टिव, सामान खराब निकल गया, फटा उटा साड़ी निकला था, तो गुड्स आर डिफेक्टिव, तब भी रिटर्न कर देते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर,
हम ऑर्डर कुछ और किए थे और हमें मिल कुछ और गया, तो हमारे ऑर्डर के स्पेसिफिकेशन कुछ और थे, जैसे मान लो ब्लैक कलर का सामान मंगाना था, ब्लू कलर के कुछ सामान मंगाने थे, ऐसे ऐसे, और कुछ अलग ही उबलता भलता कोई कलर आ गया तो हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं आया। गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड लेट, गुड्स इतना लेट डिलीवर हुआ एंड कस्टमर हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कस्टमर का वो जो बोलते हैं ना पेशेंस, वो साथ ही नहीं दे पाया, वो बोला नहीं नहीं अब मेरे को नहीं चाहिए सामान क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा लेट सामान डिलीवर किए हो। मान लो राखी में किसी को कोई गिफ्ट देना है और वो जो गिफ्ट है वो राखी के 10 दिन बाद आए तो फिर क्या मतलब, उसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट है, लिखना यही चाहिए। अगर मान लो ये याद नहीं आ रहा तो अपनी मर्जी से लिख दो, बट बुक में ये 4 पॉइंट दिया है कि क्यों हम रिटर्न करते हैं गुड्स को। तो सबसे पहला, वो हमें सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया, वो डिफेक्टिव निकला, ऑर्डर कुछ और किए थे आ कुछ और गया, और गुड्स इतना लेट डिलीवर हुआ कि कस्टमर बिल्कुल मना ही कर दिया एक्सेप्ट करने से। ठीक है, और इस केस में एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी परचेज रिटर्न होता है तो परचेजर प्रिपेयर क्या करता है, डेबिट नोट। ये मैं पूरा एग्जांपल भी बताया था। डेबिट नोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पर्सन क्रेडिट हुआ था अब उसको डेबिट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डेबिट नोट। ये पूरा उसका पॉइंट है, रीड कर लेना। जिनको भी इन डेप्थ डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हो पर्सनली मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, ये इसका बनता है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर। यहाँ पे देखो वाउचर नंबर नहीं आता, यहाँ पे आता है डेबिट नोट नंबर, क्योंकि परचेज रिटर्न के टाइम में परचेजर डेबिट नोट प्रिपेयर करता है। देन एलएफ, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट इनपुट इनपुट, और फिर लास्ट में टोटल। ठीक है, इसी को कॉस्ट वाला पॉइंट है, कॉस्ट की जगह परचेज रिटर्न लिख देते हैं। ये सब क्वेश्चन है, क्लास में हम लोग ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, मैं अभी इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इसको एक बार रिव्यू कर लेना अपने नोट्स से। और ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दोनों ही हमें प्रिपेयर करना है, सेल्स रिटर्न भी प्रिपेयर करना है, परचेज रिटर्न भी प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी तैयारी रखना है। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं, दैट इज जर्नल प्रॉपर। दैट इज जर्नल प्रॉपर, जिसको जनरल जर्नल भी बोला जाता है। जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, अ बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडियरी बुक। जो ऊपर हम लोग सब्सिडरी बुक पढ़े थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जो वहां कहीं पे भी नहीं आता, कोई भी उसे, जो ऊपर के बुक में नहीं आता, कोई भी उसका साथ नहीं देता, जिसे जिसका कोई भी आसरा नहीं देता, जिसे कोई भी साथ नहीं देता, उसे जो पनाह देता है वो कौन देता है, जर्नल प्रॉपर। तो वो याद रखना है, जर्नल प्रॉपर को ही बोलते हैं जनरल जर्नल। जिसको कोई आसरा नहीं देता उसको पनाह कौन देता है, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, देखो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल। कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये तो हमें पता है। कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, बढ़िया। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक। तो इनके अलावा जो ट्रांजैक्शन आए वो सब कहाँ चले जाते हैं, वो सब चले जाते हैं जर्नल प्रॉपर में। जैसे एग्जाम्पल, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, मिसलिनियस एंट्री। तो ये 1 या 2 मार्क का एग्जाम में आ जाता है। एक बार इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2024 से चालू हुआ और ये 31 मार्च 2025 में क्लोज हो गया, तो ये जो क्लोज हुआ है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ये खत्म हुआ है 31 मार्च 2025 को, तो ये ओपन कब होगा, नेक्स्ट ईयर। ये जो कैरिड डाउन आया है इस साल, वो अगले साल क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। अभी डेप्रीसिएशन पढ़ रहे हैं उसमें भी क्लिक होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2025 को वो क्या बन जाता है, हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाता है। तो ये जो हमारे थे क्लोजिंग बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। बस इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या है, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय डेबिटिंग ऑल असेट्स। सारे असेट्स को क्या कर दो, डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ गया इस साल, और सारे लाइबिलिटी को क्या कर दो, क्रेडिट, प्लस कैपिटल को भी, अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है, ऑल असेट्स अकाउंट को डेबिट मारो, ऑल लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट, एंड ऑल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे, एक बार स्क्रीन को स्टॉप कर लो, तुम्हारे नोट्स में भी होगा एग्जाम्पल नंबर 1 करके ये वाला क्वेश्चन। तो पास करना है ओपनिंग एंट्री, सारे असेट्स को डेबिट मारेंगे, सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट मारेंगे, और साथ में कैपिटल भी। ठीक है, डन। मैच करेगा बिकॉज बैलेंस शीट से ही निकल कर आया है ना। फिर हम लोग ये भी देखे थे एग्जाम्पल नंबर 2, टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। ठीक है, तो इसके सारे असेट्स आ गए, सारे लाइबिलिटीज आ गए, और यहाँ पे कैपिटल।
फिर क्लोजिंग एंट्री किसको बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक फाइनल अकाउंट नामक चैप्टर होता है, वो हम एंड में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो इसमें बस मैं ये लिखा है था रेफर फाइनल अकाउंट, अभी ये समझ नहीं आएगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा। और इसका क्वेश्चन ऐसा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जाके हमें समझ आएगा। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री, यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे रेफर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। बट अब तुम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता है रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफाइड एंट्री, ऐसा बना के हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करके पूरा सही साट कर देते थे। तो उस टाइम तो नहीं समझ आया था रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होता है। इसमें हम लोग लिखे थे इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और अब जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जिनको ये पर्टिकुलर चैप्टर का भी डिटेल लेक्चर चाहिए हो तो टीचमेंट ऐप में ये अपलोडेड है, वहां से जाके रेफर कर सकते हो और सारे लेक्चर्स डे वाइज देख सकते हो। फिर है ट्रांसफर एंट्री, ये भी अभी समझ नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ दो, जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब समझ आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, और इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग किस में पढ़ेंगे? फाइनल अकाउंट नामक चैप्टर में। ठीक है, ये सबका हम लोग जर्नल एंट्री देख लिए थे। अब आता है मिसलेनियस एंट्रीज। मिसलेनियस एंट्रीज मतलब जो ऐसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के एंट्री, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ अदर देन गुड्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट, एक्सीडेंट सच एज लॉस, थेफ्ट प्रॉपर्टी, कैपिटल ब्रॉट बाय द प्रोपराइटर। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चा टाइप का जर्नल एंट्रीज माने, तो ये भी हम लोग क्लास में सॉल्व किए थे एग्जाम्पल नंबर 1 करके। ठीक है, तो ये इसका सल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा है, ये आराम से बन जाएगा, रिविजन नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपना चैप्टर का होता है दी एंड, यहाँ अपना चैप्टर का होता है दी एंड। होप सो सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, जिनको ये चैप्टर का बिल्कुल डेप्थ, इन डेप्थ डिटेल्ड लेक्चर चाहिए हो, पर्सनली मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना या टीचमेंट ऐप में रेफर कर लो, वहाँ भी डे वाइज पूरा इस चैप्टर का सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, और जो भी डाउट हो उसको एज फास्ट एज पॉसिबल क्लियर कर लेना। होप सो सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।